कल बात चल रही थी, असल में स्टार्ट हुआ था लाइव स्ट्रीम से कि किसी चीज़ के ऊपर बुद्धिज़्म की बात छिड़ी कि मतलब कुछ था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, कुछ था या ईगो की बात छिड़ी, कुछ था। तो मैंने ये आर्गुमेंट रखा था उसके सामने कि बुद्धिस्ट लोग सीधा सीधा प्रीच करते हैं कि एनलाइटनमेंट हासिल करना, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति जो वो लोग कहते हैं। अब मैं उसका डेप्थ में नहीं घुसा हूँ, ना मैं उसको और इन्फॉर्मेशन लिए कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बेसिक था, मोक्ष प्राप्ति, इनलाइटनमेंट हासिल करना, ये वो। एंड ईगो से अपने को डिटैच करना, जो ह्यूमन ईगो होती है नॉर्मली, जो सबको गवर्न करती है, ठीक है। तो एक बंदा था वहाँ पे, आर्गुमेंट चल रही थी, तो बाद में मैं पहले भी इसके ऊपर सोच चुका हूँ। मेरा सिंपल सा आर्गुमेंट उनसे ये है कि तुम ईगो से, बुद्धिस्ट लोग कहते हैं ईगो से डिटैच करना, एंड अ पर्सन शुड नॉट बी ईगोइस्टिक। और जब तक तुम ईगोइस्टिक हो तो मतलब तुम यू कैन नॉट रीच दैट स्टेज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो मेरा उनसे सिंपल सवाल ये है, जो जैसे वो ये बोलते हैं, ये मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मेरा उनसे सवाल ये है कि जो वो लोग अपने को एक स्पेसिफिक टाइप में दिखाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, विच इज़ शेविंग योर हेड, विच इज़ wearing a specific kind of clothing, wearing a specific kind of wardrobe, मतलब जो उनका wardrobe होता है एक specific kind of उनका वो होता है, ड्रेसिंग स्टाइल होता है कह सकते हैं उसको, विच इज़ जो वो अपने ऑरेंज, रेड या डार्क ब्राउन जैसा कुछ या ब्राउनिश टाइप जो वो क्लोथिंग पहनते हैं, हेड शेव करते हैं। पहली चीज़ वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि स्टाइल मारना, मतलब कपड़े अच्छे पहनना, परफ्यूम लगाना, ग्रूमिंग करना, ठीक है, ये सब जो है यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट इज़ यू बीइंग अटैच टू मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, जो मोह माया ये लोग कहते हैं। मेरा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये था उनके लिए। पहली चीज़, ये तो मेरा बहुत बेसिक सा है जो मैंने पहली चीज़ रखी कि ये जो तुम कह रहे हो, चलो एक बार को तुमने कहा कि दिस इज़ मटीरियलिज्म, लेकिन जो तुम खुद सर मोड़ रहे हो खड़े होके आईने के सामने, सर मुड़वा रहे हो अपना, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथिंग पहन रहे हो, तो इज दैट नॉट डिटैचिंग फ्रॉम वन थिंग एंड देन अटैचिंग टू वन थिंग? मतलब चूंकि लोग एक स्पेसिफिक चीज़ से अटैच्ड हैं तो तुम उससे डिटैच होना चाहते हो, लेकिन तुम फिर भी कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म में अटैच हो गए हो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज समथिंग विच इज़ शेविंग योर हेड, विच इज़ वेयरिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वार्डरोब। मतलब तुम शर्ट पैंट में क्यों नहीं कर सकते, तुम लंबे बालों में मंक क्यों नहीं बन सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टू बिकम अ मंक, टू गेट एन एक्सेस इनटू, टू गेट दैट एक्सेस इनटू अ मोनास्ट्री, यू हैव टू गिव अवे एवरीथिंग, ठीक है। तुमको अपने बाल तो मुड़वाने पड़ेंगे ही, तुमको अपनी सारी एक्सेसरीज देनी पड़ेगी, तुमको अपना सब कुछ देना पड़ेगा, ओनली देन यू आर अलाउड टू बिकम अ मंक। तो isn't this an essence of ego? isn't this ego कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक हम तुमको आने नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि ये यहाँ के रूल्स हैं ये रूल्स ही कि तुम मोनास्ट्री में नॉनवेज नहीं खा सकते, तुम मोनास्ट्री में ये नहीं कर सकते, तुम मोनास्ट्री में वो नहीं कर सकते, ठीक है, तुम मोनास्ट्री में इतने बजे उठ जाओगे, तुम मोनास्ट्री में तुम लंबे बाल नहीं रख सकते। तो isn't that रूल्स? और जहाँ रूल्स है वहाँ ईगो इम्पोज नहीं हो रही तुम्हारी, वो भी छोड़ो। सिंपल चीज, गौतम बुद्धा ले लो फॉर एग्जाम्पल। अगर गौतम बुद्धा ये कहते हैं कि आई एम टोटली डिटैच फ्रॉम ईगो, तो तुम खाना भी छोड़ दो। वाई आर यू ईटिंग फूड? और ये लाइन मैंने कल ही कही थी कि सर्वाइवल इज द अल्टीमेट ईगो। अगर तुम सर्वाइव करना चाह रहे हो, सर्वाइवल इज फॉर वीक, अगर तुम सर्वाइव करना चाह रहे हो तो समझ रहे हो ना तुम, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ईगो एक्टिंग कर रही है ना। मुझसे ये पूछा था किसी ने कि ईगो कैन हाँ, लाइफ स्ट्रीम में ये सवाल था कि कैन ईगो बी रिमूव्ड फ्रॉम योर डीएनए, ये सवाल था कि कैन ईगो बी रिमूव फ्रॉम योर डीएनए। नहीं, अगर हटा सकते हो, या डीएनए था, या पूरी तरह से डिटैच कर सकते हो ईगो से, अगर तुम ईगो को पूरी तरह से डिटैच कर दोगे तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा ना, तुम खाओगे भी नहीं, तुम पानी भी नहीं पियोगे। क्यों? बिकॉज ईटिंग इज ऑल्सो ईगो, कि भाई अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरे को खाना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो ईगो कि यू हैव टू लिव। तुम टॉयलेट करते हो, तुम अपने पैंट में क्यों नहीं टॉयलेट करते हो?
तुम जाके कोई भी, मैं किसी भी, ये सवाल मेरा किसी भी मंक से है, किसी भी इंसान से जो प्रीच करता है कि अगर तुम टॉयलेट भी करते हो तो तुम अपने कपड़ों में क्यों नहीं करते हो, तुम जाके टॉयलेट में ही क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि अगर तुम कपड़ों में कर दोगे तुम्हारे में से स्मेल आएगी, तुम खुद भी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम किसी आसपास किसी के घूम नहीं पाओगे, क्योंकि सब तुमको बोलेंगे स्मेल आ रही है, सब लोग दूर हट जाएंगे तुमसे, तुम खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो इजंट दैट ईगो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को? ये बहुत बहुत ज़्यादा मीडियोकर सा पॉइंट था, बहुत मीडियोकर आर्गुमेंट था, इसके ऊपर मत जाना टॉयलेट वाले पे, लेकिन सर्वाइवल के ऊपर गौर देना कि सर्वाइवल इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ईगो। मेरा ये सिंपल सा सवाल है, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम सर्वाइव करना चाहते हो, तो दैट इज़ योर ईगो क्रीपिंग इन। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ मैंने पहला पॉइंट रखा था, विच वॉज कि ईगो को तो जो तुम कहते हो कि ईगो से हमको डिटैच रहना चाहिए, ईगो से पूरी तरह से डिटैच होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसी को काउंटर कर रही हैं। तुमने दुनिया से हटके एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दी जो तुम्हारे स्पेशल मंक्स हैं जिनके सर मुड़ा हुआ है, जो स्पेसिफिक वार्डरोब पहन रहे हैं, जिनका कलर कोड सेम है, जिनका वेकिंग जो एक टाइम पे वेकअप कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से तुम एक सोसाइटी का पार्टी तो बना रहे हो। हाउ इज इट यू डिटैचिंग फ्रॉम द सोसाइटी? यू आर मेकिंग योर ओन सोसाइटी। इजंट दैट ईगो? गौतम बुद्धा ने भी अपने डिसाइपल्स बनाए। क्यों बनाए? अब बने, इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं। डिसाइपल्स बने, उन्होंने जिद भी करी, तो गौतम बुद्ध ने एक्सेप्ट क्यों किया? और अगर जिद नहीं करी तो खुद उन्होंने अपने डिसाइपल्स बनाए कि मैं अपनी बात आगे फैलाऊंगा। दैट इज ऑल्सो ईगो। हम ईगो को बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा ईगो की डेफिनेशन क्लियर करो ना। ईगो को अगर तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म्स में लोगे, नेगेटिव उसको पर्सपेक्टिव दोगे, देन इट इज़ बैड। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। ईगो मतलब लड़ाई झगड़ा, कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा। हम ईगो जो सबकॉन्शियस में हमारी चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ वॉट ईगो इज। सो दैट इज़ वॉट द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यस्टरडे इज। अब हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, एनलाइटनमेंट की तरफ, परसुइंग एनलाइटनमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको इतना रखते हैं।